हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि होने वाली सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जो कि सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताने पाएंगे कि आप कम समय में कैसे ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, या कम टाइम में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे कि आप पासिंग नंबर से अबव नंबर स्कोर कर पाएँ और एक अपना अच्छे नंबर स्कोर कर पे करें। तो ठीक है, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम पार्ट 2 में बनाएंगे। नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 1, नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2, जो आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो सेकंड सेम में होगा। जो आपकी इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी यूनिट इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, इसमें जो आपका आएगा फर्स्टली कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डेफिनेशन एंड डायमेंशन, ये आपको करके जाना है। मेसल मास्लो इनहेरिसी ऑफ नीड इज हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कॉजन रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इलनेस एंड इलनेस टाइप इलनेस बिहेवियर इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन द पेशेंट एंड फैमिली। जो आपको इसमें से फर्स्ट में करके जाना, आपको डेफिनेशन होनी चाहिए हेल्थ के अकॉर्डिंग टू WHO। हेल्थ के इलनेस एंड कंडीशन कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, वे रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकंड यूनिट आती है आपकी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इसमें आपको लेवल 1 पढ़ना है, लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल आता है। और लेवल ऑफ केयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल जो होता है, ये आपको कैसे केयर करते हैं ये आपको इसमें पढ़ना है। और इसमें से आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। थर्ड यूनिट के इसमें जो एक इसमें सेकंड यूनिट में टॉपिक आपका हेल्थ केयर टीम इन हॉस्पिटल, उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट थर्ड के साइड चलते हैं जो कि आपकी है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। इसमें आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। और नर्सिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्या फिलोसफी थी, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नेचर स्कोप ऑफ नर्सिंग, फंक्शन ऑफ नर्सिंग, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सोनल। ये आपको पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करना है। इसको टॉपिक को आपको लपेट लेना है बहुत अच्छे तरीके से, अगर मैं आपकी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। इसके बाद आता है आपका नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। इस पे इतना नहीं करना है आपको, आगे चलते हैं। कोड ऑफ एथिक्स इन प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्स इंट्रोडक्शन, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना है इस यूनिट में से आपको। और नर्सिंग की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशन। नर्सों के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, नर्स और पेशेंट के बीच में। ठीक है, इसमें आपका आता है पहला टॉपिक कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन पता होना चाहिए, लेवल, एलिमेंट, प्रोसेस, टाइप, मोड्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। ये आपको बीएससी नर्सिंग में पूरी में ही 4 ईयर तक आपका यही रहेगा। तो आपका ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से याद करना है कि आपको आगे और थर्ड या फोर्थ ईयर में आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो कम्युनिकेशन जो टॉपिक है, यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपको पूरी कवर करनी है। क्या कम्युनिकेशन होता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन से मेथड होते हैं ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, क्या बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक क्या होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इफेक्टिंग विद द पेशेंट फैमिली एंड टीम मेंबर क्या होता है। तो ये यूनिट तो आपके एकदम गोल्डन यूनिट है, सबसे हाईएस्ट वेटेज कवर करने वाली यूनिट होती है। बिना इस यूनिट से पेपर नहीं बनता, तो ये यूनिट तो आपको करके ही जानी है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग। डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग में से भी क्वेश्चन हर बार आता है, एक नया क्वेश्चन आता है। इसमें आता है डॉक्यूमेंटेशन होता है क्या, तो आपको उसका पर्पस ऑफ रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड, कॉन्फिडेंटिलिटी है क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, और कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, ये आपको ये यूनिट पे आपको पूरी कवर करनी है। उसके बाद आता है वाइटल साइन। वाइटल साइन में आपको सभी वाइटल साइन की डेफिनेशन होती है, क्या फिजिकल होते हैं, रेगुलर फैक्टर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्टिंग करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को। इसके बाद आता है टेम्परेचर ऑल्टरनेशन, कैसे हाइपोथर्मिया क्या होता है, हीट क्रैम्प्स क्या होता है, हीट एक्सॉशन, हीट स्ट्रोक, या हाइपोथर्मिया क्या होता है जब टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, फीवर को हम पायरेक्सिस भी बोलते हैं। तो ये पूरी यूनिट आपको कवर करनी है। जो मैं कह रहा हूँ आपको वो यूनिट कवर ही करनी है। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन आपसे हमेशा ही पूछा जाएगा, आपके लैब में भी पूछा जाएगा।
जिसमें वाइटल मातम का पल्स आ जाएगा। पल्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बच्चे की कितनी होती है, अडल्ट की कितनी होती है, क्योंकि दोनों की डिफरेंट होती है। रेस्पिरेशन रेट ये आपको सभी करना है। ब्लड प्रेशर, डॉक्यूमेंटिंग वाइटल साइन, ठीक है। इसके बाद आता है इक्विपमेंट एंड क्लीनिंग। इसमें से आपको बस इनके नाम याद करने हैं, मोस्टली तो ये एग्जाम में इतने नहीं पूछे जाते। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन, जिसमें से आएगा आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन, टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। बॉडी डिफेंस अगेन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स एंड इम्यून रेस्पॉन्स, ये आपको पता होना चाहिए। और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिससे नोकोजोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, आपको ये नाम भी ध्यान रखना है, इस नाम से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रिकॉशन, हैंड हाइजीन के स्टेप पता होने चाहिए। पीपी किट के बारे में पता होगा, कोरोना टाइम में आपने बहुत सुनी होगी ये। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये आपका पेपर में आता है। कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन, ये आपके अदर यूनिट है, जिसमें आ जाते हैं आपके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, टाइप ऑफ बेड, थेरेपेटिक पोजिशन। इसमें से मोस्टली कुछ नहीं आएगा, अगर आपके आते हैं तो कंफर्ट डिवाइस आपसे पूछ सकता है दो नंबर में। पेन क्या होता है, फिजियोलॉजी का तो कॉमन कॉज ऑफ पेन, ये यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप इस यूनिट को इतने ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगली यूनिट आती है आपकी प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें से आपसे जो पूरी यूनिट में से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सेफ्टी डिवाइस, ये आपको कर लेना, दो नंबर पे पूछ सकते हैं। और तो मुझे इसमें से कुछ नहीं लग रहा है ऐसा जो कि आएगा। अगले यूनिट पे चलते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। इसमें से क्वेश्चन आता है एडमिशन, एडमिशन बेड हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। मेडिकल लीगल इशूज़ हो गए, डिस्चार्जेस फ्रॉम हॉस्पिटल, लामा हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ आप एक बार देख लेना। अगली यूनिट आती है मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। इसमें आपको जॉइंट मोबिलिटी, अलाइनमेंट एंड पोस्चर, ये आपको देख के जाने हैं। इसमें जो आगे आएगा इफेक्ट ऑफ इमोबिलिटी, ये दो नंबर में पूछा जा सकता है। कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको डिफाइन करने के लिए उसमें दे सकती हैं, तो ये आप कर लेना। अगले यूनिट आते हैं यहाँ पे आपकी पेशेंट एजुकेशन। ये हम आपको बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने सिलेबस देख सकते हैं। पेशेंट एजुकेशन जो है, इसके अंदर आपको पेशेंट एजुकेशन के अंदर जो आपको पूछा जाएगा इंटीग्रेटेड नर्सिंग प्रोसेस इन पेशेंट, ये आपको उससे पूछा जा सकता है। फर्स्ट एड जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पूरी कवर करनी है, ठीक है। इसमें कोई इतना वो नहीं है कि कोई अदर एक इम्पोर्टेंट होगा, मोस्टली सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है जो कि बेसिक है, ठीक है। आपको जो आपका ये था नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, वो आपका सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और अदर सब्जेक्ट के चाहिए तो एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। जो इसका पेपर होता है वो थर्ड सेमेस्टर में होगा, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही आएगा, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में होगा, ठीक है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे भूपेंद्र का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।